मैं क्या बोलूं, जहां इंसान को जिंदा जला दिया जाए और कातिल के लिए पंचायत हो, जहां इंसान इंसान को मारे और नेता उसको हार पहनाए, ऐसे माहौल में हम क्या कहें। ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ खड़े हों और जालिमों के हाथ पकड़ें। यूएपीए में जितना जहर वो भर सकते थे वो बीजेपी ने भर दिया। मजलूम बच्चे आज किस हालत में हैं। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें आरएसएस के दूसरे संचालक वो अपॉइंटमेंट करेंगे। नस्ल तबाह की जा रही है। मौलाना आज़ाद का वो तो अब तस्वीरों से भी हट गया, तो अब उसका क्या कर सकते हैं। हमने अपने बिस्तरबंद खोल दिए थे, और जब मौलाना आज़ाद ने ये कहा कि क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तो हमारे वालिदैन ने अपने बिस्तरबंद छोड़ दिए। ये सितम देखिए कि मैं 78 साल पूरे करने के बाद मुझे रोज़ ये कहना पड़ता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, देशभक्त हूँ। करने के लिए मेरी ज़िंदगी उस मकाम पे पहुँच गई है जहाँ चंद घंटे की ज़िंदगी मिलती है। मैं लड़ के मरना चाहता हूँ, आपके साथ रह के मरना चाहता हूँ, डर के नहीं। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी हजरात का शुक्रिया। मैं क्या बोलूं, जहां इंसान को जिंदा जला दिया जाए और कातिल के लिए पंचायत हो, जहां इंसान इंसान को मारे और नेता उसको हार पहनाए, ऐसे माहौल में हम क्या कहें। और फिर ऐसे मुल्क को ये कहा जाए कि ये अमृत काल है, तो मेरे ऐसे लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि किस्तों में मरने का मज़ा हमसे पूछिए। ये सितम इस मुल्क के साथ हुआ है, हम सब खामोश हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बहुत एतबार है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ईमानदार होती तो ये जालिम इस मुल्क को इस तरह से बर्बाद नहीं करते। जो सहाफ़ी इस वक्त बैठे हैं, अगर उनके हाथ में कलम है और कमल नहीं है, और अगर उनके सीने में दिल है पत्थर नहीं है, तो महसूस करें कि ये मुल्क, जैसा सलमान साहब ने कहा, अब तुम्हारी बारी भी आएगी। दौलत कमाना और पोजीशन हासिल करना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मैंने भी पॉलिटिकल लाइफ अलीगढ़ की स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया। दौलत कमाने के जुनून ने मुझे अलग किया। 2002 में गुजरात गया, उन बच्चों से मिला जिनकी वीरान आँखें अपने वालिदैन को ढूंढ रही थी। वो आँखें मेरा पीछा आज भी करती हैं। मैं उन औरतों से मिला जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। वो खामोश से इसकी मेरी जान आज भी लेती है। मुझसे पूछिए, इस बहन से पूछिए, उन औरों से पूछिए जिनके पास मैंने एक प्रोग्राम बनाया यूपीए उसके पोटा के ख़िलाफ़। अजीत शाही और हमारे कुछ साथी, हम लोगों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया। उन लोगों से मिले जिनकी माएँ सालों से दरवाजे पे निगाह लगाए दौड़ी थी कि शायद उनका बच्चा कहीं से आ जाए। उस लानत से छूटे पोटा से कांग्रेस ज्वाइन की सलमान साहब के ज़रिए, और इनकी मदद से पोटा हटवाया। फिर यूएपीए लगाया गया। पार्लियामेंट में पहली बार वेल में गया और ऐलान किया कि अब मुझे किसी पार्टी पे एतबार नहीं। फिर यूएपीए में जितना जहर वो भर सकते थे वो बीजेपी ने भर दिया। मजलूम बच्चे आज किस हालत में हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, सिर्फ यही कहूँगा कि पड़ी है लाश तासुब के दोराहे पे, मगर
एक जनाजा है जो कौमों से उठाए न बने। मैं इस तंजीम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं, हमने भी सलमान साहब के साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की IMCR के नाम से। पूरे हिंदुस्तान के दौरे कर रहे हैं हम, और ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ खड़े हों और जालिमों के हाथ पकड़ें। मेरी ये गुजारिश है, आज जितने भी लोग हैं कि ह्यूमन राइट्स पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो तंजीमें हों या इनफरादी हैसियत से, एक बड़ा इज्तिमा करें और सब बैठें, क्योंकि हम दौलत कमाने के लिए नहीं, इंसानियत को बचाने के लिए गांधी के उस तस्वुर को जो रोज़ हमसे छीना जाता है उसको कायम करने के लिए। मेरी ज़िंदगी उस मकाम पे पहुंच गई है जहां चंद घंटे की ज़िंदगी मिलती है। मैं लड़ के मरना चाहता हूँ, आपके साथ रह के मरना चाहता हूँ, डर के नहीं। मेरे ऊपर भी UAPA तो नहीं लगाया अभी तक, लेकिन 153 पता नहीं 153A और फलां और धमाका लगाते हैं, इसका गम नहीं है। उसकी दफ़ा ये बताई गई कि मैं फसाद फैलाता हूँ, हिंदू मुसलमान करता हूँ। जिसने पूरी ज़िंदगी मुखालफत की मुसलमान उन कट्टरपंथियों से जिन्होंने मजहब के नाम पर सियासत करी, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे किसकी परवाह नहीं है, जेल से जाना डरना छोड़ दीजिए। त्यागी भाई हमारे पुराने साथी हैं, हम लोगों ने जेल के मज़े देखे हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं, और आप लोगों को भी डरना नहीं चाहिए। आप सड़कों पे आना क्यों भूल गए? हम दरिया बिछाते थे अपने लीडरों के लिए, रिक्शों पे माइक रख के जाते थे और सजाते थे जलसा हर बात पर। लेकिन आज लोग, पता नहीं क्या हुआ इस यूनिवर्सिटीज़ में, जो सबसे बड़ा ख़तरनाक तबका हुआ, इंस्टीट्यूशंस में जिस तरीके से ये अंदर चले गए हैं। किसी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, JNU से लेके अलीगढ़ तक, उन यूनिवर्सिटीज़ में अब अपॉइंटमेंट, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ अगर हैं तो इंद्रेश जी के कर्म पे चलिए, और अगर मदरसे हैं तो मदरसों के इंद्रेश जी करेंगे, और अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें RSS के दूसरे संचालक वो अपॉइंटमेंट करेंगे। नस्ल की नस्ल तबाह की जा रही है। इस वक्त जितनी भी तंजीमें हैं उन सब को जोड़ना चाहिए। इस पे हमारी और सलमान खुर्शीद साहब की बहुत तफसीली 15 दिन पहले ये मीटिंग हुई थी कि उन सारे लोगों के साथ बैठा जाए और एक ऐसा कारवां निकाला जाए जिससे कि ये खौफज़दा हो सकें। क्योंकि हम तो जानते हैं, त्यागी भाई ने एक जिक्र किया मौलाना आज़ाद का, वो तो अब तस्वीरों से भी हट गया, तो अब उसका क्या कर सकते हैं। हमने अपने बिस्तरबंद खोल दिए थे, और जब मौलाना आज़ाद ने ये कहा कि क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तो हमारे वालिदैन ने अपने बिस्तरबंद छोड़ दिए। ये सितम देखिए कि मैं 78 साल पूरे करने के बाद मुझे रोज़ ये कहना पड़ता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, देशभक्त हूँ। इससे बड़ा सितम मेरे साथ क्या होगा। लेकिन अफसोस इसलिए नहीं है कि नेहरू सिर्फ फ़ोटो में रह गए हैं, मौलाना आज़ाद फ़ोटो से भी हट गए हैं। आखिर में आप सब हज़रात का शुक्रिया करता हूँ, और ये कहता हूँ कि कोशिश करिए कि सब मिल के एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें। एक आवाज़ अगर नॉर्थ से उठे तो साउथ के लोग भी जानें कि हम क्या कर रहे हैं, और ईस्ट से उठे तो वेस्ट को जानें। और इसमें पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी पार्टी का भी हो, उसको इस देश को बचाने की जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी किसी बड़े लीडर की है। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.